तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो दोस्तों इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम लोग इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस आर्टिकल में एक फ्रेजल वर्ब आया है, जॉट डाउन। जॉट डाउन का अर्थ होता है फट से लिख लेना, मतलब तेज़ी से लिख लेना। जैसे कि अगर कोई आपको अपना मोबाइल नंबर देता है तो आप क्या करते हैं, उसे जॉट डाउन कर लेते हैं, मतलब फट से लिख लेते हैं, तेज़ी से लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है मुस्कुराना खुल करके, ठीक है ना, दांत दिखाते हुए मुस्कुराना। ठीक है। उसके बाद है शक्ल। इसका अर्थ होता है दबी हुई हंसी या फिर दबी हुई हंसी, हंसना। दोस्तों लाभ का अर्थ भी होता है हंसना, और चक्ल भी एक तरीके से हंसना ही हुआ, लेकिन इमोशन में थोड़ा ही बदलाव आता है तो दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो कहीं पर चक्ल प्रयोग होता है, कहीं पर लाभ प्रयोग होता है। ठीक है। कहीं पर ग्रीन का प्रयोग किया जाता है और कहीं पर स्माइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो जितना ही डिटेल में जाइएगा उतना ही आपके भाषा में क्या आएगा, शुद्धता आएगा। ठीक है। इसके बाद है जिब्रिश। इसको गिब्रिश नहीं पढ़ना है। जिब्रिश का अर्थ होता है ननसेंस, मतलब कोई ऐसा वर्ड जिसे मतलब कि समझना मुश्किल हो, वो सब चीज़ क्या होगा, तो ननसेंसी होगा, बकवास। उसके बाद क्या है इंटैक्ट, मतलब जस का तस, मतलब जिसमें कोई क्षति नहीं हुआ हो। जैसे कि कोई आदमी क्या किया, कार खरीद लिया, 5-6 महीने उसे रख दिया और थोड़ा बहुत यूज़ किया, और उससे क्या हुआ कि उसमें कोई भी क्षति वगैरह नहीं हुआ है, तो अगर वह बेचना चाहेगा तो क्या कहेगा कि मेरा कार इंटैक्ट है। ठीक है। यानी कि जस का तस है, जैसा खरीदे हुआ वैसा ही है, मतलब कि उसमें कोई भी डेंट वगैरह नहीं आया है। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इंटैक्ट का अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद है गो टू पर्सन। गो टू पर्सन का मतलब हुआ वैसा व्यक्ति जिसके पास आप मदद के लिए जाते हैं, किसी एडवाइस के लिए, या फिर कोई चीज़ आपके मतलब कि प्रॉब्लम है आपका, तो उसको समाधान के लिए उसके पास जाते हैं। ठीक है। तो उसे ही गो टू पर्सन कहा जाता है। उसके बाद है फिगर आउट। फिगर आउट का अर्थ होता है सुलझाना या फिर हिसाब लगाना, हिसाब करना, ये सब होता है। और इस आर्टिकल में फिगर आउट का अर्थ होगा सुलझाना। जबकि आपके दिमाग में कोई बात वैसा आ जाता है जो उलझे रहते हो, तो आप उसे फिगर आउट करने की कोशिश करते हो। ठीक है। उसके बाद है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी, मतलब नमक हलाल, यानी कि कृतज्ञ। ठीक है। अगर कोई आदमी के लिए आप कोई काम कर दो, तो अगर वह ग्रेटफुल होगा तो वह आपका आभारी होगा, वह आपका नमक हलाल होगा, है ना। और अगर उसके लिए आप कोई काम कर दीजिए और वह अनग्रेटफुल है, तो इसका मतलब क्या है, वह नमक हराम है। नमक हलाल नहीं है, नमक हराम है। ठीक है। उसे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है गल्प। गल्प का अर्थ होता है गटकना, निगलना। ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आई स्टिल यूज द पेन टू जॉट डाउन माई थाट्स, मतलब मैं अभी भी अपने थॉट्स को फट से लिखने के लिए, मतलब तेज़ी से लिखने के लिए पेन का यूज करता हूँ। ठीक है। मतलब उसको मतलब जब भी कोई थॉट आता है, मतलब स्टोरी जो कह रहा है उसके बारे में कह रहा हूँ, उसको जब भी कोई थॉट्स आते हैं तो क्या करते हैं वो व्यक्ति, तो फटाक से क्या करते हैं, पेन से उसको लिख डालते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है लेटर, यानी कि बाद में। आई एडिट माई राइटिंग ऑन द लैपटॉप, बाद में मैं अपने लेखन को लैपटॉप पर एडिट करता हूँ। हैविंग वर्कड फॉर ओवर एन आवर, आई हैड जस्ट फिनिश्ड एन आर्टिकल, मतलब 1 घंटा से अधिक काम करके मैं एक आर्टिकल फिनिश ही किया हुआ था। माई ग्रैंड डॉटर वॉन्टेड मी टू प्ले विथ हर, तो मेरी पोती चाही मैं उसके साथ खेलूं। एंड वॉज वाइंग फॉर माई अटेंशन, और मेरे अटेंशन के लिए मतलब कि जोर लगा रही थी। देखिए वाई जो है इसका जो V1 फॉर्म होगा VIE होगा, है ना। अब वर्ब फॉर्म चेंज हो जाता है तो कई तरीके से चेंज होता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला बात हो जाता है ना। तो वाई मतलब होता है कम्पीट करना, जैसे कि
दो स्टूडेंट्स अगर एक दूसरे से वाई कर रहा है यानी compete कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट चाहता है कि अ, हमको उससे ज़्यादा नंबर आ जाए, और दूसरा स्टूडेंट भी चाहता है कि हमको उससे ज़्यादा नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो compete करने के लिए ही मतलब कि वाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, दोनों सिनोनिम से, ठीक है ना। और यहाँ पर compete करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर जोर लगाने की बात है ना। तो मतलब बच्ची चाह रही थी कि उसके जो दादाजी है वो क्या करें, तो उसके साथ खेले, और उसके लिए वो मतलब ध्यान चाह रही थी खींचे किसी तरीके से, ठीक है। आई क्या करा, द फोन रैंग यानी कि फ़ोन बजा। आई वेंट टू द एडजॉइनिंग रूम, मैं बगल वाला रूम गया। एडजॉइनिंग मतलब क्या होता है, बगल वाला, है ना। जैसे कि या सटा हुआ भी कह सकते हैं। जैसे कि इंडिया का एडजॉइनिंग कंट्रीज अगर पूछे तो आप फटाक से बता दोगे, नेपाल हो गया, चाइना भी है, उसके बाद पाकिस्तान है, ये सब क्या है, एडजॉइनिंग कंट्रीज ही है। तो कह रहा है कि मैं बगल वाला रूम गया टू टेक द कॉल, मतलब कि कॉल लेने के लिए। आई क्या कर रहा है, मिनट्स लेटर यानी कि कुछ मिनट्स के बाद। आई गॉट बैक, मैं वापस आया टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर। टू फाइंड द 4 ईयर ओल्ड स्माइलिंग एंड टाइपिंग अवे टू ग्लोरी ऑन द लैपटॉप। और मतलब कि वहाँ पर वापस आने के बाद मुझे मुझे क्या पता चला, तो जो 4 वर्ष की बच्ची जो थी वह मुस्कुराते हुए क्या कर रही थी, टाइप कर रही थी टू ग्लोरी। यानी टू ग्लोरी का यहाँ पर क्या सेंस है, मतलब कि अ, बहुत ही मतलब कि सुंदरता से, ठीक है। मतलब यह ठीक से टाइप नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से उस मतलब मन लगा के टाइप कर रही थी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही मतलब कि सुंदरता के साथ टाइपिंग कर, वो दृश्य बहुत ही सुंदर था, ये सेंस है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा है, आई हैड, इतना जेड का मतलब कि प्रयोग किया गया है, जेड 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 जेड, है ना। XURT, NDHLE, और ये सब क्या क्या वर्ड्स है जिसका कोई मतलब नहीं है ना, एट्सेट्रा ऑल ओवर माई डॉक्यूमेंट। तो कह रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पर क्या सब थे, तो इतना जेड था, और XURT जो कि नॉनसेंस है, मतलब जिस वर्ड का कोई अर्थ नहीं है, और ये सब वर्ड मतलब क्या किया हुआ था, पूरा भरा पड़ा था, है ना। आई क्या कह रहा है, माई लिटल एंजल ग्रीन्ड टू शो मी दैट शी टू कुड टाइप एंड हैड डन सो मच वर्क। मतलब मेरी छोटी जो एंजल थी, है ना, उस बच्ची के बारे में एंजल कहा जा रहा है, वह मतलब कि खुल के मुस्कुराई, दांत दिखाते मुस्कुराई, दिखाने के लिए मुझे कि वह भी मतलब कि टाइप कर सकती थी, और उसने भी बहुत काम की हुई थी, ठीक ना। आई क्या करा, आई कंसिडर्ड क्लिकिंग ऑन क्लोज एंड डोंट सेव, मैंने विचार किया क्लिक करने का क्लोज पर, ठीक है ना, और उसे सेव नहीं करने का, मतलब जो मैंने काम किए हुए थे, जो मेरा डॉक्यूमेंट था, उसको मैं सेव करने का मतलब कि सोचा कि चलो इसको क्लोज कर देते हैं और सेव नहीं करते हैं। बट डैट वुड मीन, लेकिन उसका क्या मतलब कि अर्थ होता, इवन माई वर्क वुड डिसअपियर, मेरा काम भी पूरा डिसअपियर होता, गायब हो जाता, विद द क्लिक ऑफ डैट बटन, उस बटन को क्लिक करने के साथ ही, है ना। उसके बाद क्या करा है, देन तब आई डिसाइडेड टू यूज द कमांड स्लैश कंट्रोल जेड ऑप्शन, है ना। तो उसके बाद मैंने क्या डिसाइड किया कि यूज करने का कमांड स्लैश कंट्रोल जेड ऑप्शन, है ना। और इससे क्या होता था, अंडू होता है। तो अंडू का अर्थ क्या होता है, मतलब कि कोई चीज़ अगर ये लपेटा हुआ तो उसे खोलना, है ना, या फिर कोई चीज़ किया गया हुआ, जैसे मिटाने का भी ऑप्शन कह सकते हैं। जैसे कि कोई किए हुए चीज़ को, डू का क्या हो जाएगा, एंटोनिम के रूप में अनडू है, बहुत सारे सेंस में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आई फाउंड क्लस्टर्स ऑफ जिब्रिश डिसअपियरिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ माई डॉक्यूमेंट, मैंने पाया कि मतलब कि जो भी नॉनसेंस वर्ड सब थे वे डिसअपियर मतलब कि हो रहे थे, है ना, मेरे मतलब कि डॉक्यूमेंट के विभिन्न हिस्सों से, है ना। क्लस्टर मतलब झुंड होता है, गुच्छा होता है, तो पूरा जो कई जगह जो कई अक्षरों का एक झुंड जो बन गया था, तो वो मतलब कि डिसअपियर होते पाया, है ना। आई क्या करा, आफ्टर मेनी क्लिक, कई क्लिक्स के बाद, आई वॉज एबल टू गेट माई डॉक्यूमेंट इंटैक्ट, तो मैं सक्षम था अपना डॉक्यूमेंट जस का तस पाने में, मतलब कि जो भी बच्ची ने टाइप की हुई थी सब मतलब हट गया हुआ था। आई क्या करा है, आई सेव इट, मैंने इसे सेव किया, एंड शट डाउन द लैपटॉप, लैपटॉप को बंद कर दिया। आई वॉज थैंकफुल टू टेक्नोलॉजी, मैं आभारी था किसका, तो टेक्नोलॉजी का, डैट कि आई वॉज एबल टू अंडू द मिस्टेक्स, मतलब कि जो गलतियाँ की गई थी उसे सुधारने में मैं सक्षम हुआ था। अंडू का अर्थ सुधारना भी हो जाए यहाँ पर, जो मतलब कि गलत हुआ उसे ठीक करना ही होगा, तो मैं ठीक करने में मतलब कि सक्षम था।
माई ग्रैंड डॉटर्स मेड अननोइंगली, मतलब जो मिस्टेक्स मेरी मतलब पोती ने की हुई थी, अननोइंगली मतलब नोइंगली मतलब जानबूझकर, अननोइंगली मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि अनजाने में, मतलब बच्ची थी उसको पता नहीं था इसलिए मतलब अनजाने में की हुई थी वो। आई क्या कह रहा है, दिस सेट मी थिंक, इसने मुझे सोचना मतलब सोचवा दिया है ना। सेट का प्रयोग, थिंक मतलब सोचना होगा, सेट लग गया ये सब, एक सब लग जाता है तो मतलब वो चीज़ उसमें वो भावना ला दिया, सोचने का भावना लगा, मतलब सोचने लगा वो, सोचने के लिए उसको मतलब उकसा दिया। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, वेन पीपल यूज टू राइट विथ अ थीन बैम्बू स्टॉक डिप्ड इन इंक, मतलब कि एक समय था जब लोग लिखा करते थे एक पतले से बांस के डंठल से, जो कि इंक में डूबा हुआ रहता था। मिस्टेक्स कुड नॉट बी करेक्टेड, और गलतियों को ठीक नहीं किया जा सकता। सम ईयर्स हैंस, उसके मतलब वर्षों बाद, मतलब कि देयर केम पेन्स एंड पेंसिल्स, पेन और पेंसिल्स आया है ना। उसके बाद क्या करा, द टाइपराइटर वाज ए रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन, और टाइपराइटर क्या था तो क्रांतिकारी आविष्कार था। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, इन्वेंशन मतलब आविष्कार। आई रिमेंबर माई फादर गिविंग डिक्टेशन टू हिज स्टेनोटाइपिस्ट, मुझे याद है मेरे पिता का मतलब कि डिक्टेशन देना, डिक्टेशन कोई देता है तो वो बोलता रहता है, आप लिखते रहता है ना, इसको डिक्टेशन देता था तो स्टेनोटाइपिस्ट को एज ए लॉयर मतलब वकील के रूप में, मतलब उसका पिता क्या था तो वकील था। आई क्या कर, एंड लेटर एज ए जज, बाद में एक जज के रूप में। इफ़ देयर वाज एन एरर, यदि कोई गलती होता इन टाइपिंग, टाइपिंग में, दे अप्लाइड करेक्शन फ्लूइड, करेक्शन फ्लूइड वाइटनर समझ लो है ना, ओवर द इनकरेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जो भी लिखा हुआ चीज़ होता है उसी टेक्स्ट कहा जाता है। तो जो इनकरेक्ट टेक्स्ट मतलब कि पर क्या कर देता था गलती होने पर, तो करेक्शन फ्लूइड यानी कि वाइटनर का यूज कर देता था। आई क्या करा, वंस ड्राई मतलब सूखने पर, द करेक्ट टेक्स्ट कोड बी रिटन ओवर इट विथ अ पेन, तो जो वाइटनर था उस पर सही जो टेक्स्ट है मतलब लिखा जा सकता था पेन से। देन केम द साइक्लो स्टाइल मशीन, देखो तरह तरह का मशीन है, अब यूज में नहीं है तो उसका अर्थ भी नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, पुराने ज़माने का आदमी पुरानी बात बता रहा है। तो उसके बाद क्या है, साइक्लो स्टाइल मशीन आया। एंड द फोटो कॉपियर, फोटो कॉपियर तो वही जिसमें आप फोटो कॉपी कराने जाते हो, उसी फोटो कॉपी मशीन को फोटो कॉपियर कहता है। ये सब ये आया। लेटर बाद में केम फैक्स मशीन, फैक्स मशीन आया। एंड देन ऑफ कोर्स, और निसंदेह उसके बाद क्या आया, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड आईपैड्स, ठीक है, आसान बात है। क्या करा, माई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सन इज़ माई गो टू पर्सन, मतलब मेरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा है वह क्या है तो मेरा मुसीबत में काम आने वाला व्यक्ति है ना, यानी जब भी कोई दिक्कत होता है तो उसके पास जाकर अपनी समस्या को रखता हूँ या उसे सलाह लेता हूँ। फॉर माई टेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि टेक रिलेटेड जो ही समस्या है उसके लिए। वेन एवर, जब कभी आई कैन नॉट फिगर आउट, मतलब सुलझा नहीं पा सकता हूँ आवर थिंग्स, अपनी चीज़ों को, अपनी समस्याओं को, ऑन माई लैपटॉप, अपने लैपटॉप पर और स्मार्टफोन पर। आई आस्क, मैं उससे पूछता हूँ। आई क्या करा, एंड ही से, और वह कहता है, इट्स सो इजी मैन, यह तो इतना आसान है। टुडे आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था डैड कि ही हैड टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया हुआ था। द कमांड जेड ऑप्शन, कमांड जेड ऑप्शन। मिस्टेक्स कैन बी अनडन, मिस्टेक्स मतलब गलती सुधारे जा सकते हैं ऑन लैपटॉप, यानी कि गलतियाँ जो है लैपटॉप पर ठीक किया जा सकते हैं। बट इट इज़ नॉट डैट सिंपल इन रियल लाइफ, लेकिन वास्तविक जीवन में उतना सिंपल नहीं है, उतना आसान नहीं है। आई क्या करा, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, तो मुझे याद मतलब दिलाया गया, वो चीज़ मुझे, उस चीज़ ने मुझे याद दिला दिया, ठीक है ना। ऑफ अ फ्रेंड, एक दोस्त का, हुज टीन एज सन, जिसका टीन एज बेटा, टीन एज व्यक्ति कितना ऐसे कितना साल का होता था, 13 से लेकर 19 साल तक, मतलब 13 to 19, मतलब जिसके जिस वर्ड में भी टीन लगा हुआ तो उस एज के आदमी को टीनेजर कहा जाता है या टीन एज कहा जाता है ना। हैड नॉट बीन एबल टू क्रैक द आई एग्जाम, आई जेई मतलब कि वह सक्षम नहीं था, कामयाब नहीं हो पाया था निकालने में आईआईटी जेई, ठीक ना। इन फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में ही गल्प डाउन पॉइजन फ्रॉम अ बॉटल, बॉटल से क्या किया तो पॉइजन गटक गया। आई क्या करा, व्हेन ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, जब वो उल्टी करना शुरू किया, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, व्हाट अ ग्रेव मिस्टेक ही हैड मेड, उस मतलब कितना वो गंभीर गलती किया हुआ था, ग्रेव मतलब गंभीर होता है। ही क्राइड इन पेन, वह दर्द में चिल्लाया। एंड फ्रेनेटिकली मतलब कि व्यग्र होकर के प्लीडेड, विनती किया, विथ हिज मदर, अपनी माँ से, टू सेव हिम, उसे मतलब खुद को बचाने के लिए, मतलब अपनी माँ से मतलब कि व्यग्रतापूर्वक विनती किया बचाने के लिए खुद को, है ना, कहा कि मुझे बचा लीजिए। आई क्या करा है, सी रस्ट हिम टू हॉस्पिटल, रस मतलब तेज़ी से जाना या ले जाना, तो वह तेज़ी से उसे ले गए हॉस्पिटल। एंड डिड हर बेस्ट, अपना पूरा कोशिश की, टू सेव हिज लाइफ, उसका जान बचाने के लिए। बट द पॉइजन हैड स्प्रेड, जहर फैल गया हुआ था। ही वॉज गन, वह मतलब जा चुका था,
वह गया हुआ था, मतलब मृत्यु हो गया था। इट वॉज पेनफुल, दर्दनाक था वो चीज़। आगे क्या कह रहा है, इट्स इम्पोर्टेंट टू ट्रीड केयरफुली, मतलब ट्रेड मतलब कदम रखना है, तो ध्यानपूर्वक कदम रखना जरूरी है। एनी वन सेल्डम गेट्स ए सेकेंड चांस, मतलब कोई मतलब कि मुश्किल से ही कभी कभार ही क्या करता है, दूसरा मौका उसको प्राप्त करता है, मतलब मिलता है उसे इन लाइफ, जीवन में। देयर इज़ नो कमांड कंट्रोल जेड, है ना, यानी कि लाइफ में कोई कमांड स्लैश कंट्रोल जेड ऑप्शन नहीं है।